ओम गण गणपते नमः। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही शांत समय और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है। माता रानी की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रति बढ़ती है। माता रानी की पूजा करने से लोग आपको अधिक से अधिक सम्मान देने लगते हैं, आपको तेज बढ़ता है। माँ चंद्रघंटा का यह रूप सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए ही प्रसिद्ध है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में भी आपका मान सम्मान प्रभाव बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर 1 घंटे के आकार का चंद्रमा है, जिसके कारण उसका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप से को दर्शाता है, जिसमें आदित्य तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य उदय होने से पहले माँ ही चंद्रघंटा की पूजा कर लेनी चाहिए। इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा में लाल और पीले गेंदे का फूल चढ़ाएं, क्योंकि यह फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का एक घंटा है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि माँ के इस रूप स्वरूप के नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी हुई खीर अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्र का जाप करें और चंद्रघंटा माता की कथा सुनें। साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती भी करनी चाहिए। इस तरह पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती है, या फिर अपने भक्तों को खूब कृपा बरसाती है। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखी और संपन्न हो जाता है। तो अब सुनते हैं, सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी की कथा, क्योंकि गणेश जी की कथा बिना सुने हुए किसी भी व्रत कथा को सुनना फलदायी नहीं माना जाता है। तो इससे पहले हम सुनेंगे गणेश जी की कथा, उसके बाद सुनेंगे चंद्रघंटा माता की कथा। तो गणेश जी की कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। उसका नियम था, चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए, तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग, क्या ही मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगे कि हे गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूं। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगे। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तुम आराम से सोच लेना तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान में तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खोली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है, मेरे कुल में दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने
अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूँ। बेटा तू बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितनों ऐसे आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में नन्हे शिशु की किलकारी गूंजी, हमारा भी वंश आगे बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूँ। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूँ। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे, वह तोरे किस काम की। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने पर बाद में अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बहू बेटू के देखकर बुढ़िया भी खुश हो गई। तो अब सुनते हैं चंद्रघंटा माता की कथा। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार उस समय लिया था जब दैत्य का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य था देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना और वह स्वर्गलोक पर राज करना चाहता था। तो इसी इच्छा को लेकर उसने युद्ध करना शुरू कर दिया। जब देवताओं को पता चला कि महिषासुर इंद्र का सिंहासन छीनना चाहता है और स्वर्गलोक पर राज करना चाहता है तो वे चिंतित हो गए और महिषासुर को पराजित करना उनके बस में बाहर था। तो वे चिंतित होकर भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश के पास गए। तो उन तीनों ने देवताओं की सारी व्यथा सुनकर अपना क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख ऊर्जा निकली और इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान जी ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने अपना सूर्य तेज का पर्व, तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा
इन सब से विभूषित होकर महिषासुर का वध किया, जिससे सारे देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की और इंद्र के सिंहासन को बचा लिया। तभी से माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। जो भी व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है उसे अपने हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बोलिए चंद्रघंटा माता की जय हो। बोलिए माँ दुर्गा की जय हो। कथा और जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।